तो इंडिया में पहले इतनी ज़्यादा गरीबी है, ऊपर से फ्रांस ने हमें 3.5 लाख करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। अब जरा तुम इसका कंटेक्स्ट समझो। इंडिया और फ्रांस के बीच में एक मेगा डील हुई है, वो भी राफेल फाइटर जेट को लेके, जिसमें इंडिया फ्रांस से करीब 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने वाला है। और हर एक फाइटर जेट की कॉस्ट यहाँ पे आई है करीब 2800 से 2900 करोड़ रुपए, कुल मिला के 36 बिलियन US डॉलर्स। लेकिन यहाँ पे मसला क्या है, जरा वो समझो। अब इन फाइटर जेट में से 12 से लेकर 18 जो फाइटर जेट्स हैं वो फ्रांस से रेडी होकर इंडिया में आएंगे, लेकिन जो बाकी यहाँ पे बच जाते हैं 96 से 104 के अराउंड, वो इंडिया में ही असेंबल किए जाएंगे। लेकिन मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि इतनी बड़ी डील होने के बाद भी फ्रांस ने इंडिया को सोर्स कोड प्रोवाइड नहीं किया है। सिंपल शब्दों में सोर्स कोड जेट का दिमाग होता है, यानी सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स का कंट्रोल। अगर इंडिया को वो मिल जाए तो इंडिया अपने हिसाब से उस जेट को अपग्रेड कर सकता है, और इसकी वजह से जो न्यू वेपन से हम उन्हें इस फाइटर जेट के ऊपर लगा सकते हैं बिना फ्रांस से परमिशन लिए। लेकिन इस डील में फ्रांस यहाँ पे सोर्स कोड देने को तैयार ही नहीं है, और बोला जा रहा है कि रशिया यहाँ पे जो अपने फाइटर जेट इंडिया को प्रोवाइड कर रहा था उसके साथ वो सोर्स कोड भी देने को तैयार था। लेकिन इतनी बड़ी डील रशिया के साथ ना करके क्या हमने फ्रांस के साथ करके सही किया। अब क्रिटिक्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि हर एक फाइटर जेट इतना महंगा पड़ रहा है, इतना ज्यादा पैसा राफेल के ऊपर खर्च करने से जो हमारे अपने प्रोजेक्ट्स हैं जैसे AMCA, तेजस, उन सब के ऊपर यहाँ पे अफेक्ट हुआ है। इससे राफेल एक बैटल टेस्टेड फाइटर जेट है और IAF इसको ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, पायलट्स भी ट्रेंड है, इसलिए ये जो जेट है ये जल्दी ऑपरेशनल हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इंडिया की फाइटर स्क्वाड्रन की जो स्ट्रेंथ है ना, उससे जल्दी बढ़ाने की कोशिश है, और राफेल ही शॉर्ट टर्म में पूरी भी करता है। और साथ में इंडिया और फ्रांस जो है ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। नेगोशिएशन के थ्रू इंडिया 30% इंडिजिनियस कंटेंट को 50 तक पुश कर सकता है, और फ्यूचर में इंडिया में फुल मैन्युफैक्चरिंग और इंजन इकोसिस्टम भी आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सच में इंडिया में शिफ्ट हुई तो शायद ये जो हमें आज प्रॉब्लमेटिक लग रही है ये हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। बाकी इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, मेरे को कमेंट में जरूर से बताना।